वेलकम बैक टू कॉस्मिक विजडम विद शिवम। आज हम बात करेंगे हमारे एक स्पेशल गेस्ट के साथ, जानेंगे उनकी जर्नी और उनकी एक्सपर्टाइज जो भी उनकी ऑकल्ट रिलेटेड मॉडलिटीज में रहती है उसके बारे में आज उनसे काफी डिटेल में जानने वाले हैं। वेलकम ग्रेस जी टू आवर चैनल। एंड सबसे पहला क्वेश्चन ही अगर मैं स्टार्ट करूंगा विद योर नेम ग्रेस जी, व्हाट डज इट मीन? So actually, 14 years ago, when I started my work, एक मेडिटेशन के थ्रू कह सकते हैं ये नाम आया था एंड आई रियली थॉट कि आई विल नेवर डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो, जो लोग नाम चेंज कर देते हैं एंड ऑल, बट देन इट फिट सो वेल. So grace is, you know, blessings of God. So I thought of keeping my name as Grace G, which is grace of God. So when you complete this whole thing, it is not me, it is the God Himself who's talking to you through me, was the initial concept. नाम आया, नाम आया का क्या मतलब है, कहाँ से आया? So I do meditations, and there are times when it exceeds 2 hours, 3 hours. So certainly it occurred to me while I was doing meditation. So I do auto writing. And auto writing में ऐसा आया कि मतलब I should change the name with G, which was also referring to God or grace. So I was hearing this word grace, 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 blessings, meher. तो मेरे को लगा कि no, this is the name, I have to keep it. And it just went so well. जब न्यूमरोलॉजिस्ट से अपना नेम करेक्शन के लिए पूछ रहे थे, तो they asked me if you have any name with G. And I shared this name because she said कि it is the seventh letter, G. Okay, and it is also including you know, in spiritual powers, क्योंकि मेरा वैसे मूलांक जो है वो 4 है, 31. So that ways it was a good fix for me. 7 और 4 मिल करके राहु केतु मिल जाते हैं तो वो चंद्रमा बना देते हैं, मतलब नॉर्थ नोड ऑफ मून एंड साउथ नोड ऑफ मून. सो देन ग्रेस ऑफ गॉड वेंट रियली वेल विद माय थिंग्स. तो आप कहते हैं कि आप पहले मेडिटेशन करते थे अराउंड 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, तो उससे स्टार्ट करते हैं? अभी भी करते हैं. नाउ यू डोंट डू, हाउ यू डू? आई डू एवरी डे इट्स अ प्रोसेस. सो शुरुआत क्यों हुई मेडिटेशन की एंड कैसे हुई? Okay, so I was a very religious child from the very beginning. तो मेरी मॉम ब्राह्मण थी एंड मेरे फादर बनिया. सो इट वाज अ वेरी अजीब सा कॉम्बिनेशन इन माय हाउस. तो हमारे घर में ना पूजा पाठ बहुत होता था, मेरी नानी के यहाँ पे भी बहुत होता था, हम लोगों के यहाँ पे भी बहुत होता था. सो मेरे को ना मेडिटेशन की तरफ या गॉड की तरफ या ऐसी चीज़ों की तरफ इंक्लिनेशन बहुत ज़्यादा था. सो व्हेन आई यूज्ड टू सी ऑल दीज साधुज, मेरे को बहुत इंटरेस्ट आता था उसमें बचपन से ही. लाइक व्हेन आई वाज 4 or 5 years old, my mom used to say. So I used to run behind saints and मनाली और इन सब जगहों पे तो कहीं पे मिल जाए कोई तो आई यूज्ड टू जस्ट सिट नेक्स्ट टू देम, talk to them, even if I don't know them. We used to talk like we are friends. So that's how I started taking notes कि अच्छा क्या सबसे इम्पोर्टेंट है. तो मेरे को सब जगह से समझने के बाद समझ आया मेडिटेशन इज समथिंग विच इज वेरी इम्पोर्टेंट. सो देन आई टुक अप मेडिटेशन. तो अगर आपसे पूछा जाए कि आप एग्जैक्टली कौन हैं, आप खुद को कैसे देखते हैं और खुद को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर एक वर्ड में बोला जाए टू डिफाइन योरसेल्फ, तो आप क्या वर्ड अपने आप को देंगे? सीकर, इफ द वर्ड शुड बी सीकर, बिकॉज अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मेरे को नहीं पता है और मेरे को अभी भी जाननी है. और मैं आई रियली फील कि हमारी ह्यूमन स्पीशीज के अलावा भी और भी बहुत सारे वाइब्रेंट डिवाइन बीइंग्स भी हैं जो इस पृथ्वी पे हैं और गोचर कर रहे हैं, और हमें उन तक पहुंचने के लिए और भी हाई वाइब्रेशन बनना पड़ेगा.
कि हम उनसे कांटेक्ट कर सके। ऑल्दो कुछ लोग गिफ्टेड होते हैं जो पहले से ये चीजें करते चले आ रहे हैं, सो इस जन्म में उनको और भी अच्छा गिफ्ट मिलता है कि वो उनके क्लियर्स खुल जाते हैं, उनके सेंसेस खुल जाते हैं, और भी ज्यादा ओपनली काम करते हैं, बचपन से ही काम करने लग जाते हैं। सो आई फील कि ये चीज मतलब ऐसे ही होती है कि ये कहीं ना कहीं से पिछले जन्मों से आ रही होती है। इट्स अ जर्नी वी आर गोइंग थ्रू, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। सो ये जो हमारा जितना हम इवॉल्व कर जाते हैं, जितना हम लोग ऊपर के सेंसेस से, ऊपर के चक्रास से बिहेव करते हैं, वी फील कि स्पिरिचुअल लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम सेंसेस की बात करते हैं तो हम नॉर्मली समझते हैं हमारे 5 सेंसेस है, आई है, ईयर है, नोज है। तो क्या कंसेप्ट आता है कि इनके थ्रू हम कोई चीज को जानने की कोशिश करते हैं, किसी चीज को समझने की कोशिश करते हैं। तो वो लोग जो इस तरह की प्रैक्टिसेस से, लाइक आप बोलो कि आंखें बंद की है, दे आर मेडिटेटिंग, और उनको कोई विजुअल दिखाई दे रहा है, या फिर कोई आराम से बैठा हुआ है, उसके कान में कोई आवाज पड़ रही है, इस तरह की चीजें आपको एक स्पेशल पर्सन बनाता है, या ये नॉर्मल है लोगों के अंदर? ये सारी चीजें हमारे अंदर इनबिल्ट है। मतलब अगर हम बॉडी को एज अ टूल देखें तो हमें ना मैनुअल नहीं पढ़ना चाहते कि हम क्या क्या चीजें कर सकते हैं, व्हाट आर वी केपेबल ऑफ डूइंग। क्योंकि हमारे माया या महामाया जिसे हम बोलते हैं, उसने हमें बहुत डिस्ट्रैक्ट करके रखा हुआ है। लेकिन अगर हम सिर्फ बाहर की दुनिया से ज्यादा अपने अंदर की दुनिया को देखने लग जाए, तो हम खुद भी उसी कॉस्मिक लाइफ का एक हिस्सा है जिसमें कि बाकी की सारी चीजें। सो बहुत सारी चीजें ऐसी है जिससे कि हम ऑब्लिवियन है, मतलब जानते नहीं है। अभी हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हम बहुत ही सीधी सिंपल लाइफ जी रहे हैं, हमें जिंदगी की गहराइयों में जाना ही नहीं है। तो कुछ वर्ड्स हम यहाँ पे बोलेंगे, आप समझिएगा बस उसको, तो उससे हमें और क्लैरिटी आएगी कि हमारे सेंसेस कैसे काम करते हैं। तो देर इज अ वर्ड कॉल्ड प्री कॉग्निशन एंड पोस्ट कॉग्निशन। ओके, देर इज अ वर्ड कॉल्ड psychic, and there is a word called medium. There is a word called channel and channeling. So ये सारे वर्ड हमारे अकल्ट साइंस को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं। व्हाट इज प्री कॉग्निशन या प्रेमनिशन भी हम लोग उसको बोलते हैं, कि होने से पहले किसी घटना का आभास होना। ये मदर्स या न्यूली बॉर्न मदर्स के अंदर बहुत ज्यादा मिलता है हमें, कि उनको होने वाली चीज, क्योंकि उनका एक प्रोटेक्शन वाला सेंस ऑन हो जाता है कि मुझे अपने बच्चे की देख रेख करनी है, तो उनका प्रेमनिशन या प्री कॉग्निशन बहुत अच्छे से काम करने लग जाता है। कॉग्निशन मतलब ग्रिप ऑफ द हियर एंड नाउ। इस समय पे, इस वक्त पे जो चीज हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर हम उससे, उसके साथ हम जुड़ाव महसूस नहीं कर रहे हैं, तो हमारा सेंस जो है, वो जो हमारा सबकॉन्शियस है, वो एक फिशिंग हुक की तरह, ऐसा समझिए फिशिंग हुक की तरह हमें टाइम ट्रैवल कराता है। या तो पास्ट में लेके जाएगा, या तो पोस्ट में लेके जाएगा, सॉरी, या तो वो फ्यूचर में लेके जाएगा, या तो पास्ट में लेके जाएगा। कि जब हो चुका है तो वो पोस्ट कॉग्निशन में आ जाता है कि ठीक है, कुछ हो गया और हम बहुत ज्यादा कहीं और प्रेजेंट थे, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, तो उस पूरी घटना को रिक्रिएट करना माइंड में, दैट इज पोस्ट कॉग्निशन। फिर एक वर्ड है साइकिक, कि हम अपने खुद के सेंसेस, बॉडीली सेंसेस के थ्रू किसी भी चीज को महसूस कर पाते हैं, तो वो हमारा साइकिक उसमें आ जाता है। एक वर्ड है मीडियम, वेयर अ पर्सन अलाउ स्पिरिट और सम फोर्स टू यूज और एक्ट थ्रू देयर बॉडी, सो दैट इज मीडियम। इफ अ पेन इज अ मीडियम, तो पेन से हम कुछ लिख रहे हैं, पेन नहीं लिख रहा है, पेन से कुछ लिखा जा रहा है, तो पेन बिकम्स द मीडियम। देन देर इज अ वर्ड कॉल्ड चैनल। सो चैनल मतलब कि एक पर्सन ने अलाउ कर दिया है कि उसके सहस्रार चक्र से, या उसके क्राउन चक्र से, या उसकी थर्ड आई से वो कुछ चीज चैनल कर पा रहा है जो उसके भी रेंडरिंग से बाहर है। मतलब
उसकी भी समझ से बाहर है। जैसे कि हम लोग ऑटो राइटिंग करते हैं, या हम लोग लाइट लैंग्वेज चैनल करते हैं, या हम लोग एक्यूटेरियन या दूसरे ग्रह के लोगों की चीजों को डाउनलोड करने लग जाते हैं, या हम लोग कोई कोड्स डाउनलोड करते हैं, जैसे रामानुजा he used to download mathematical equations without even having the knowledge of mathematics. So ये सारी चीजें ना हमारे हमको थोड़ा सा यूनिक बनाती है। हम कहते हैं ऐसा कि हमें यूनिक बनाती है, बट दिस इज नॉर्मल, क्योंकि हमारी जो कैपिटलिस्ट दुनिया है, जो हमारी क्लासेस दुनिया है, उसने हमको इन सब चीजों से दूर रखा है। तो ऐसा कह सकते हैं दे आर स्टॉपिंग अस टू एक्सपीरियंस दिस। ओके, एंड इट इज वेरी स्कैरी व्हेन आई से दैट। पता नहीं किसका टेंशन ले ले हो लेकिन ये सच है कि हम खुद एक नेचुरल बीइंग है। वी डोंट एंजॉय नेचर, वी आर नेचर, वी आर लाइक नेचर ओनली। बट हम उस चीज से ईगो के थ्रू अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी फील मोर सैड एंड डिप्रेस्ड व्हेन वी लिव इन बिल्डिंग्स, कंक्रीट सेफ एनवायरनमेंट सो कॉल्ड। तो लेट्स स्टार्ट। मतलब हमने इतना सारी चीजें अभी समझी है और एक एक वर्ड्स को हमने समझा है, थोड़ा और डीप में लेके जाएंगे एंड विल स्टार्ट विद द वर्ड साइकिक। जब आप बात करते हैं साइकिक से, तो साइकिक एक इंसान को आप बोलेंगे, या उसके जो माइंड में इमोशंस चल रहे हैं उसको बोलेंगे, या किसी सिचुएशन को आप साइकिक बोलेंगे? तो साइकिक क्या होता है ना, साइकिक एक प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग, ऑडिटिंग एंड डिलीवरिंग। मतलब आपका माइंड और थॉट्स और ये सारी चीजें ना, मतलब थोड़ी वेस्टर्न है। अगर हम इसे अपने सनातन धर्म में या वेदों में अगर समझें, तो दिमाग की गहराई में अगर आप जाओगे तो एक मतलब एक वर्ड होता है इंटेंशन या चित्त, कि आप किसी के बारे में किस तरह से सोच रहे हो, आपके मन में किसी को देख के क्या भाव उत्पन्न हो रहे हैं। वो जो आपका चित्त होता है ना, जिससे आप रिएक्ट करते हो, रिफ्लेक्सेस आपके ओरिजिनेट होते हैं, तो वो एबिलिटी आप कह सकते हो कि वो एक साइकिक इम्प्रेशन को रेफर करता है, वेयर यू साइकिकली नो। मतलब साइकिक, बीइंग अ साइकिक मीन्स being in tune with your own spirit, to align yourself in whatever situation you want to be or you are put in that moment. साइकिक का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज को बहुत ही गहराई से समझ पा रहे हो, उस एक पर्टिकुलर चीज को या उस चीज को एज अ सब्जेक्ट बहुत अच्छे से वो आर्टिकुलेट कर पा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड साइकिक। माइंड से नहीं, थॉट से नहीं, बट अपने चित्त से, मतलब अपने एक भीतर के अंदर जो हमारी एनर्जी फील्ड होती है, उस लेवल पे उसको डिकोड कर पा रहे हो, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। बस जैसे कि समझ आ गया मेरे को, बस उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, और आपने एकदम परफेक्टली उस चीज को डिस्क्राइब किया है, लेकिन आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि मैंने ये क्यों किया है, या मुझे ये कैसे समझ आया। आपको कुछ भी रिकलेक्शन नहीं है उस चीज का। सो दैट इज कॉल्ड साइकिक, समथिंग विच इज मिस्टीरियस, विच इज बिकॉज इट इज इनसाइड ऑफ यू एंड यू कांट सी इट, यू कैन ओनली एक्सपीरियंस इट। दिस टॉपिक इज न्यू टू मी और इसको समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप मुझे बताइएगा मेरी अंडरस्टैंडिंग कहाँ तक ठीक है। जब हम साइकिक की बात करते हैं, तो अगर मैं एक इंसान हूं, तो मैं अपने आत्मा तक कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, चाहे वो सोते हुए कर रहा हूं सपने के फॉर्म में, और मैं कहीं ना कहीं उससे एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कनेक्ट हो जाता हूं, जहां पर मुझे कुछ चीज या तो दिखाई दे जाए, या सुनाई दे जाए, या फील हो जाए, जो कि रिलेट कर सकता है नियर बाय इवेंट्स के साथ जो अभी होने वाले हैं फ्यूचर में। फॉर एग्जाम्पल हम बोलें तो किसी का एक्सीडेंट हो सकता है कि मुझे रात को दिख जाए कि मेरे घर के बाहर ही किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, और जब मैं सुबह उठूं तो मुझे वो एक्सीडेंट होते हुए दिख जाए।
बट मुझे यस रीजन नहीं पता है, मुझे लॉजिक नहीं पता है। आई डोंट नो कि कैसे मुझे ये पता चला कि इस पर्सन का एक्सीडेंट होने वाला है। उसको हम या बोलेंगे साइकिक। आई होप मैं इस चीज को सही से समझ पाया हूँ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हाँ दिस टॉपिक इज रियली न्यू टू मी, एंड आई बिलीव जो व्यूअर्स इसको देख रहे हैं वो कनेक्ट कर पा रहे होंगे, अगर अभी फर्स्ट टाइम साइकिक वर्ड्स से आप जुड़े हैं। और अगर आप पहले से इस तरह की कोई चीजें होते हुए देख रहे हैं और आप कंफ्यूज हो रहे थे कि ये क्यों आपके साथ हो रहा है, कैसे आपको पता चल रहा है, तो आपको यहाँ से समझ आना स्टार्ट हुआ होगा कि एक कैपेबिलिटी है, एक एबिलिटी है जहां पर आप सेल्फ से कनेक्ट करते हो और उसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। एक एक और तरीका समझाएं कि मतलब समझ लो एक पूरी यूनिवर्स एक ग्राफ है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ठीक है। तो समझ लो हर एक चीज है ना, एक पॉइंट है, एक डॉट है, एंड वो डॉट 2D वर्ल्ड में कनेक्टेड है। मतलब जैसे कि एक ग्राफ शीट होती है, उसमें सब कुछ लिखा होता है, तो वो एक आकृति बनती है, दूसरी आकृति बनती है, वो दोनों का एनर्जी फील्ड से कनेक्शन होता है। मतलब हमारी एनर्जी, या अगर हम किसी एयरपोर्ट के कैमरा से किसी को देखें तो वो जो थर्मामीटर होता है या थर्मा स्कैन होता है, तो हम उसमें देखते हैं कि हमारी बॉडी में भी एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं। तो उस बेसिस पे, उस लाइन पे अगर आप दूसरे के साथ सिमिलर वेवलेंथ पे कनेक्ट हो रहे हो, बीइंग अ डॉट योरसेल्फ, यू आर कनेक्टेड टू अ सुपर कॉन्शियसनेस, जिसको हम लोग रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में शिवा भी बोलते हैं, द वन हु इज नॉट बट इन द लैप ऑफ whom एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग। सो इसको भी हम लोग साइकिक बोल सकते हैं, और साइकिक एबिलिटी। आई होप इट इज नॉट कंफ्यूजिंग। इट इज कंफ्यूजिंग, क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ये काफी, मुझे लगता है कि एडवांस में हम इसको समझने की कोशिश कर पाएंगे जब हम एडवांस में इसको समझेंगे। बट अभी के लिए मुझे लगता है ये थ्योरी काफी ज्यादा मुश्किल है, जटिल है समझने के लिए। बट हम कोशिश करेंगे इसको आसान शब्दों में और भी आगे लेकर के जाने के लिए, जिससे हम डिटेल में इसको तो जब समझना स्टार्ट करेंगे तो जब हम एंड पर आएंगे हमारी इस जर्नी के, तब शायद सभी के लिए इजी होगा इसको समझना। और उस टाइम पर हम वापस से इसको रिपीट करेंगे और पूछेंगे कि क्या अब ये मुश्किल है या आपको भी ये आसान लग रहा है समझने में। बट ठीक है, ठीक। बिफोर वी स्टार्ट फर्दर, आपने कहा कि कुछ सेंसेस होते हैं जिसको हम या तो एक्टिवेट करते हैं या वो ऑलरेडी एक्टिवेटेड होते हैं, एज इन केस ऑफ मदर या फिर जो अभी न्यूली मदर बनी है, उनके कुछ सेंसेस एक्टिवेट हो जाते हैं। तो कितने टाइप्स के सेंसेस हैं, क्या क्या सेंसेस हैं और क्या उनका फीचर्स है? ओके, सो बहुत ही वाइडली स्प्रेड हमारे 5 सेंसेस होते हैं जो सबको पता है। टेस्ट, मतलब सीइंग, टच, टेस्ट, हियरिंग, सेंसिटिविटी। उसके अलावा भी 3 और सेंसेस होते हैं जो बहुत ही अनपॉपुलर है, बिकॉज उसको लोगों ने बहुत समझा नहीं है, या उसमें लोग 5 सेंसेस को ही ट्यून नहीं कर पाते हैं। वो ग्राउंडिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है उस चीज के लिए। तो लेट्स जस्ट टेक नेम्स एंड सी कि इसमें आगे क्या होता है। सो फर्स्ट इज क्लियरवॉयंस, विच वी ऑल नो। क्लियरवॉयंस, क्लियर कॉग्निजेंस, क्लियर ऑडियंट, क्लियर गस्टेंस, क्लियर सेंटिएंट, क्लियर सेलियंस, clear empathy and clear tangency. So clairvoyance होता है anything which we can see, which अगर हमने अपनी आंखें बंद कर रखी है और हम कुछ सीन्स देखना चाहते हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं inside of you, inside of your mind, not outside. So that is clairvoyance. क्लियर कॉग्निजेंस इज नोइंग, मतलब आप ऐसे बैठे और आपको अचानक से फील हुआ कि मुझे है ना ये पेन खरीद लेना चाहिए, और आपने वो पेन खरीद लिया।
और एक बैंक में आप जा रहे हो, या आप ट्रेन में जा रहे हो, या बस में जा रहे हो, या आप घर पे ही हो और आपसे आके किसी ने पेन मांग लिया, और आपको लगेगा मेरे पास अभी तक तो नहीं था लेकिन अभी है, यू केम एंड आस्क्ड फॉर इट, तो थैंक गॉड आई बॉट इट। सो ये क्लियर कॉग्निजेंस का एक रियल टाइम एग्जांपल है जो हम सब आम लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, कि हमने कोई जरूरत नहीं थी लेकिन हमने उस चीज को खरीद लिया, और जब घर आए तो हमें नहीं लेकिन किसी और को उसकी जरूरत पड़ गई, वो भी अचानक से, एंड यू लाइक ये क्या हुआ। मतलब उस समय नहीं समझ आ रहा था क्यों खरीदना है, लेकिन घर आके पता चला कि अच्छा ही हुआ खरीद लिया, टाइप्स। देन क्लियर ऑडियंट, समथिंग विच यू कैन हियर। अगर आप बैठे हो कहीं पे, आपको आवाज आ रही है, कुछ आपको लग रहा है, तो इस पे भी डिपेंड करता है कि आपको लेफ्ट ईयर में आ रहा है कि राइट ईयर में आ रहा है। उसके भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, कि अगर आपको लेफ्ट ईयर में आ रहा है तो इट मे और मे नॉट बी डिवाइन इन नेचर, but if it is coming through right ear, so it may be related to your real life experiences, and it may not be an illusion or somebody trying to manipulate you, ऐसा नहीं है। लेफ्ट ईयर में लेकिन अगर आ रहा है तो means you are hearing the spirits, the negative spirits, or somebody is trying to manipulate you। ओके तो ये इसका भी मतलब बहुत सारा डिफरेंशिएशन होता है, तो यू रियली हैव टू नो दिस। अगर आपको सुनाई दे रहा है तो यू रियली हैव टू बिकम वेरी अलर्ट, व्हाट आर यू लिसनिंग एंड फ्रॉम विच ईयर आर यू लिसनिंग मोर। ओके देन देयर इज क्लियर गस्टेंस, मीन्स टेस्ट। सो इफ यू आर टेस्टिंग कि चलो मेरे को पता नहीं, हम काम कर रहे हैं और अचानक से मेरे को कॉफी का टेस्ट आया, दैट मीन्स कि आपने जिसके साथ बहुत ही प्रोफाउंड कॉफी एक्सपीरियंस लिया हो, एंड दैट पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, एंड इन द सेम कॉन्टेक्स्ट कि वो मीटिंग कितनी अच्छी थी, सो यू विल स्टार्ट टेस्टिंग कॉफी। मतलब इट्स लाइक टेलीपैथी ऑल्सो, बट इट इज लाइक यू आर एक्सपीरियंसिंग व्हाट अदर पर्सन इज एक्सपीरियंसिंग थ्रू यू और विद यू। सो वो क्लियर गस्टेंस पे आता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको कोई खाते खाते याद कर रहा है कि ये तो इसको बहुत पसंद है, तो वो उस समय पे अगर आपके मुंह में टेस्ट आ रहा है तो मीन्स कि somebody is remembering you through that food। Then there is clear sentient, which is physical touch। Clear sentient means कि आपको किसी का कोई टच फील हो रहा है, कि somebody is imagining you and touching you, so आपको वो फील हो रहा है, या आपको किसी ने कुछ फील किया था एंड देन दे आर रिक्रिएटिंग द मेमोरी कि ओ दैट हैंडशेक वाज रियली नाइस, और दैट एक्सचेंज ऑफ एक्सपीरियंस वाज रियली नाइस। तो वो चीज़ आपकी क्लियर सेंटिएंट में आती है। समबडी इज टचिंग यू थ्रू देयर माइंड, तो दैट इज ऑल्सो क्लियर सेंटिएंट व्हेन यू कैन डाउनलोड दैट इंफॉर्मेशन। ठीक है, देन देयर इज क्लियर सेलियन। क्लियर सेलियन मीन्स स्मेलिंग। दिस इज वेरी यूनिक है ना, कि बहुत ज्यादा जो गिफ्टेड लोग होते हैं ना, वो बहुत सारे डिवाइन या इवल स्पिरिट्स को स्मेल कर सकते हैं। लाइक इफ देयर इज अ नेगेटिव प्रेजेंस तो दे कैन स्मेल सल्फर। नॉर्मल लोगों को नहीं समझ आएगा, बट दे कैन स्मेल अ पंजेंट स्मेल। एंड इफ देयर इज अ डिवाइन प्रेजेंस दे कैन स्मेल डिफरेंट स्मेल्स। लाइक अगर कोई हनुमान जी की बहुत पूजा करता है तो उसको चमेली के तेल की खुशबू आएगी। अगर कोई माँ लक्ष्मी की पूजा करता है तो उसको लोटस के स्मेल। और ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस है मेरे थ्रू मेडिटेशन। तो अगर आप कहीं पे जा रहे हो, जैसे कभी ऐसा हुआ कि मेट्रो से जा रहे हैं एंड आई जस्ट क्रॉस्ड थ्रू अ पर्सन और उसके पास से चमेली की स्मेल आ रही थी। लिटरली आई टर्न्ड, आई वेंट बैक एंड आई आस्क्ड हिम कि क्या आप हनुमान जी के भक्त हो? क्योंकि चमेली का तेल कोई जनरली नहीं लगाता है परफ्यूम में। एंड ही सेड यस। तो हमने उनको बोला कि आपके ऊपर उनकी असीम कृपा है, आप मतलब बिल्कुल बिग ऑफ जहाँ पे भी जा रहे हो। बोलते हैं हाँ मेरा इंटरव्यू था। सो दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, सो आई नो। तो ये चीज़ है ना बहुत प्रोफाउंड होती है कुछ लोगों में। जो लोग बहुत साधना करते हैं ना, ये बहुत स्ट्रांगली डेवलप हो जाती है। दे कैन कनेक्ट विद द बीइंग्स, अपर बीइंग्स ऑल्सो। एंड वैसे भी डिजीज लोगों के साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हो। ऐसे कोई स्पेसिफिक परफ्यूम लगाता है, या कोई स्पेसिफिक खाना खाता है, टोबैको यूज करता है, या सिगरेट यूज करता है,
So if they are present in your aura or around you, so you can they try to give this message through something which you strongly remember about them, which can be fragrance also, if it is a matter of diseased person. कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो कोई परफ्यूम लगाते समय आपके ऊपर लव स्मेल कर रहा है, स्पेल कर रहा है, तो वो आपको वो भी स्मेल आ सकती है, तो दैट इज ऑल्सो क्लियर सेलियंस. देन क्लियर एम्पैथी, व्हेन यू कैन एक्चुअली फील एग्जैक्टली कि क्या पर्सन फील कर रहा है. सो somebody is going through cancer या somebody is having a headache, and if you can feel what they are feeling, so there, that is clear empathy. If somebody is feeling broke कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो आप उसके फियर को फील कर सकते हो कि हाउ दैट कॉर्टिसोल इज स्पाइकिंग, एंड देयर इज अ वेरी गुड चांसेस कि आपको भी वो कॉर्टिसोल स्पाइक हो अपनी बॉडी में जितना उनको हो रहा है, बिकॉज यू कैन रियली फील. अगर किसी को एक्सीडेंट हुआ है, आपने उनकी एनर्जी को टैप किया, तो आपको भी उतना ही पेन हो सकता है आपकी बॉडी में जितना उनको हो रहा है. तो दैट इज क्लियर एम्पैथी. देन देयर इज क्लियर टेंजेंसी, which is again I can say touch, but not that ways जैसे कि clear sentient होता है. Clear tendency means कि आपने किसी का मान लो पेन पकड़ा and you can feel that person's entire body, or you can see what that person must have seen. You can feel their habits. You can feel their clothes they wear. You can feel the color. You can feel the color actually. So you can feel the color they are wearing. You can smell what they were smelling. So उसको हम लोग clear tendency बोलते हैं. I hope I'm very clear with explaining all the 8 clears. जब सुन रहा हूँ ना सारी चीजें, ऐसा लग रहा है कि कोई हॉलीवुड मूवी है जिसके एक के बाद एक नए चैप्टर्स स्टार्ट हो रहे हैं. कभी कोई छू करके बता रहा है कि आपने क्या नेचर है और क्या है. आप किसी का पेन पकड़े तो आप देख रहे हो कि किस इंसान ने ये पेन पकड़ा था, उसने फिर क्या किया. किसी के पास से आप Yes. तो आपको स्मेल से पता चल रहा है कि वो किसके बारे में सोच रहा है, और कई सी चीजें. लेकिन अगर मैं हम अगर वेदों के पास जाएं, हमारे रामायण और महाभारत को देखें, तो 2 सीन मुझे ऐसे याद आते हैं. एक सीन है जहां आप देखोगे कि संजय ने कुरुक्षेत्र का युद्ध का विवरण बता रहे थे कि क्या क्या वहां पर हो रहा है, कितना दर्द हो रहा है, किसको कौन क्या फील कर रहा है. तो वो कहीं ना कहीं साइकिक से रिलेट कर रहा है. और एक अगर कहानी मुझे जो याद आती है वो है वाल्मीकि जी की, जिन्होंने रामायण लिखी. तो कहानी ये थी, उनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तुम वो सब चीज देख पाओगे जो हुई, फ्यूचर में जो होने वाला है उसको देख पाओगे, लोगों ने कैसा फील किया, कैसा एक्सप्रेस किया, वो सारी चीजें तुम खुद समझ पाओगे. तो ये दोनों सिचुएशंस, ये दोनों इंसिडेंट्स उनकी साइकिक एबिलिटीज को दर्शाता है कि वो वरदान तो है ही, क्योंकि हो सकता है कि वो हमेशा से उनके साथ ना रहा हो, कभी धीरे से उनके पास आया हो, लेकिन ये एक गॉड गिफ्टेड एबिलिटी है जो किसी इंसान के अंदर आती है. और इसको हम अगर एक टर्म में बोलें तो साइकिक बोल सकते हैं, और इसको अगर हम डीपर जाएं तो अलग अलग सेंसेस है जिसके थ्रू वो काम करते हैं. हो सकता है किसी का एक एक्टिव होगा, किसी के 2 होंगे, और किसी के सारे हो सकते हैं. यस. तो जैसे आपने वाल्मीकि जी का रेफरेंस दिया, आई वुड लाइक टू शेयर दिस. बहुत सारे जो बुक राइटर्स या जो ब्लॉग्स लिखते हैं, जो फील करके कुछ लिखते हैं और उनकी स्टोरी टेलर्स होते हैं, दे आर आइदर वन ऑफ और मेनी ऑफ दीज क्लियर senses, or they have a friend who is involved in many different experiences in their life. Either they are lawyers, or they are police people, or they are detectives, or they are into lab testing, जहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, ह्यूमनली पॉसिबल एक्सपीरियंसेस. कुछ आई रिमेम्बर कि एक पर्सन मेरे पास आया था टू टेक
my client stories, my client's case studies, and he was a librarian. You won't believe the kind of things he used to see, observe, smell, feel. According to his experience, जो भी लोग आते थे अपनी एक यूनिक ऑरा लेके आते थे, क्योंकि लाइब्रेरी जाके बहुत कम लोग पढ़ते हैं. तो मतलब the kind of things he has explained was माइंड ब्लोइंग. मतलब मेरा कुछ ऐसी चीजें हुई मेरी लाइफ में जिसकी वजह से मेरा इन सब चीजों में विश्वास और बढ़ गया. मेरे को लगता है नो, दिस एग्जिस्ट, इट हैपेंस, एंड सबकी लाइफ में होता है, हम बस उस पर ध्यान नहीं देते. कई बार हम देखते हैं कि कोई छोटा बच्चा है, 5-6 साल का बच्चा है, उसको बहुत ज्यादा चीज नहीं पता है, दुनिया के बारे में बहुत चीजें नहीं जानता है, बट कभी उसके फादर अगर जा रहे हैं, से ऑफिस के लिए जा रहे हैं, किसी काम के लिए जा रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि वो, या हम बोले कि कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो अचानक से उनको रोकते हैं कि नहीं आज मत जाओ. और लेकिन उनकी बात ना सुनकर वो जाते हैं और देखते हैं कि बाद में उनका एक्सीडेंट हो गया. या फिर कोई अगर एज्ड पर्सन है, वो अपने घर में है और उसके घर से कोई बाहर निकल रहा है, तो वो उनको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करता है कि आज मेरा मन नहीं कर रहा कि तुम बाहर जाओ, तो आज बाहर मत जाओ. बट जब अगर वो बात को ठुकरा के बाहर जाते हैं तो उनके साथ कुछ बुरा हो जाता है, कुछ लड़ाई हो जाती है, कुछ झगड़ा हो जाता है. इस तरह की चीजें हम देखते हैं, चाहे बच्चा है चाहे बड़े हैं. ये कुछ लोगों में स्वाभाविक तरह से दिखता है. और एक तरह हमने कहानी देखी संजय की, वाल्मीकि जी की, जहाँ पर उनको एक वरदान के थ्रू ये चीजें मिली. तो मेरा अगला जो प्रश्न होगा आपसे वो है कि ये जो साइकिक्स हैं, ये जो एबिलिटीज हैं इन लोगों के अंदर, क्या ये जन्मजात होती है या फिर खुद से डेवलप की जा सकती है? ओके, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज बताते हैं हम आपको. हमारे अंदर हम लोग है ना, आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं. मतलब वो बच्चों को चुराना चाहते हैं, या बच्चों के ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, या बहुत छोटे बच्चों को मांग लेते हैं कि नहीं अगर तुम्हारी ये विश पूरी हो जाएगी तो तुम्हारी पहली संतान मेरी होगी. इस टाइप की जो चीजें होती हैं, आपको पता है बच्चे क्या होते हैं ना, एक प्योर डिवाइन एसेंस होते हैं. एंड आपको पता है कितनी छोटी सी चीज है, हमें नहीं रियलाइज होता, लेकिन हम कैसे अपने साइकिक डेवलपमेंट को बंद कर देते. बिकॉज साइंटिफिकली ऑल्सो प्रूवन कि बच्चे जो होते हैं, जो इवन 4-5 महीने के बच्चे होते हैं, दे कैन सी स्पिरिट्स, दे कैन हियर डिफरेंटली डेसिमल साउंड्स जो हमारे नॉर्मल ईयर से हमें नहीं सुनाई देती, बिकॉज दे आर सो प्योर इन नेचर. ओके, और हम लोग उसको कैसे सप्रेस करते हैं? बाय मेकिंग देम वेयर डायपर्स. कैन यू बिलीव दिस? कि वो बच्चा जो हमसे डिफरेंट साउंड्स में हमसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, एंड इट इज वेरी इजी. ठीक है, अगर आप बच्चे के ऊपर थोड़ा सा, तो बच्चे की वजह से हम पेरेंट्स नहीं बनते. बच्चे आने के बाद हमारी ट्रेनिंग शुरू होती है एज अ पेरेंट बनने की. हम बच्चे को नहीं बनाते, बच्चा हमें बनाता है. तो हमने उसकी साइंस को सुनना छोड़ के हम उसकी खुद के जो साइंस होते हैं उसको सप्रेस करते जाते हैं. एक टाइम के बाद बच्चा ऐसा हो जाता है कि ठीक है, दे डोंट नीड दिस, सो दे स्टॉप कम्युनिकेटिंग. मतलब ये सेंस नहीं मेक कर रहा होगा अभी, मतलब ऑडियंस को अगर नहीं समझ आ रहा है तो मतलब वो बेसिक लेवल को बहुत क्रॉस कर चुके हैं. वो अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में इतना बिजी हो चुके हैं कि उनको जीवन की बारीकियों को नहीं समझना है या नहीं समझ पाते हैं. हमारे पहले के जो लोग हैं जिन्होंने डायपर कभी देखा ही नहीं, आपने देखा होगा उनके सेंसेस, उनका इंट्यूशन और उनकी विजडम नेक्स्ट लेवल है. वो हमारे जैसा नहीं सोचते, वो बहुत ही जमीन से जुड़ी हुई बातें करते हैं और वो बहुत ही हम्बल भी होते हैं, चाहे उनके पास पैसा हो या ना हो. इफ दे आर इविल यू विल नो दे आर इविल, इफ दे आर गुड यू विल नो दे आर गुड. But there is no manipulation, no this thing. They know what is exactly what they want and they want to pursue that. तो वो जो चीज होती है ना, वो हमारी इन छोटी छोटी हैबिट्स से जुड़ी होती है जो कि हम रियलाइज नहीं करते हैं. तो हमारे अंदर साइकिक एबिलिटी, कमिंग बैक टू द डायरेक्ट क्वेश्चन, हमारे अंदर साइकिक एबिलिटीज हमेशा से ही होती हैं, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बाय सप्रेशन
इन वेरियस फॉर्म्स, वो खुद ही अपने आप हमारी लाइफ से कम हो जाती है, बट इट डज नॉट गो, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ आवर टूल। वो हमारे मैनुअल का एक पार्ट है, हिस्सा है। वो जाता नहीं है, हम उसको फिर से अवेकन कर सकते हैं, बट बाद में उसमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। इसको बोले कि ढक जाता है, कुछ ना कुछ अ, एक्टिविटीज हमारे साथ ऐसी होती है कि वो जो पावर्स हैं, जो एबिलिटीज है, वो ढक जाती हैं कुछ टाइम के लिए। हक जाती है नहीं, जैसे हम लोग हनुमान जी के लिए बोलते हैं ना कि उनको भुला दिया गया था उनकी पावर से, क्योंकि सब डरते थे। फिर उनको एक ब्रीफ मोमेंट में याद दिलाया गया था, तो वो बस सप्रेस हो जाती है, हमारी सबकॉन्शियस में, हमारे डीएनए में होती है। ऐसा भी देखा गया है कि किसी एक जनरेशन की सप्रेस्ड इंफॉर्मेशन हमें किसी दूसरी तीसरी जनरेशन में मिली। जैसे कि एक मेरे घर का ही एक किस्सा आप ले लो। मेरे ग्रैंड मदर, मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर, दे कम फ्रॉम द फैमिली ऑफ शामन्स, पीपल हु यूज टू डू रिचुअल्स। मेरी दादी ने नहीं किया, मेरे पापा ने नहीं किया, बट आई हैड नो ऑप्शन। लाइक इट वॉज सो मच इन टू माई हेड, इन टू माई सिस्टम, कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि नाउ इन दिस सेंचुरी इफ आई डोंट यूज इट, हो सकता है कि ये लेगेसी खत्म ही हो जाए। So it was an awakening, or supported in my abilities are supported by my ancestors to pursue this. We are there with you, you pursue this. सो एक किसी के पास है, उसने सप्रेस किया, दूसरी जनरेशन ने, तीसरी जनरेशन ने, बट कहीं ना कहीं वो निकलेगा, वॉल्केनो की तरफ फटेगा। सीरीज ऑफ इवेंट्स ऐसे होंगे, आपके ग्रह नक्षत्र ऐसे हो जाएंगे, आपकी कुंडली इतनी ऐसी हो जाएगी कि आप उसके अलावा और किसी चीज पे काम ही नहीं कर पाओगे। कहाँ जाओगे, करना ही पड़ेगा। वी हैव सो मैनी क्वेश्चंस टू आस्क। मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है आपसे पूछने के लिए, बट सिंस हम वीडियो आधे घंटे का रिकॉर्ड करते हैं, वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन आगे इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां हम और डीप में जानेंगे। और कई चीज़ें होंगी जो शायद Sure. फिर के ऊपर से ही निकल जाएंगी, कई चीज़ें जो समझने की कोशिश करेंगे, और आगे की वीडियोज में और डीपर जा करके इन कंसेप्ट्स को समझेंगे आपके साथ। एंड अगर आपको अभी श्योर। ये वीडियो पसंद आया है, आपको कुछ कंसेप्ट समझ आए हैं, तो लाइक करिएगा। नहीं समझ आए तो कमेंट करिएगा कि आपको क्या कंसेप्ट समझ नहीं आया है और क्या चीज़ें आप समझना चाहते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं तो उसको आप कमेंट कर सकते हैं, जिसका आंसर हम देने में कोशिश करेंगे। एंड ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वो समझ सकें कि साइकिक एबिलिटीज़ क्या होती हैं, इस तरह के किस तरह के इवेंट्स वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अगर अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं की है, तो प्लीज सब्सक्राइब द वीडियो फॉर मोर इंफॉर्मेटिव कंटेंट। थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग कनेक्टेड। थैंक यू।